स्क्रीन नहीं आ रही है इसकी, एक सेकेंड। जैसे जैसे एज बड़ी हो जाती है, जो मेल होते हैं उनकी जो कहते हैं खेलने का जो तरीका होता है बहुत ही रफ हो जाता है। वो 10th क्लास के लड़कों को 10th क्लास की लड़कियों के साथ अपने फुटबॉल खेलने को कह दिया। 2-3 लड़कियों के तो दांत तोड़ देंगे लड़के, नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इफ़, एलिफ, एल्स का सिंटैक्स और कैसे लिखते हैं इस चीज़ के बारे में देखा हुआ था। इस वीडियो में हम इफ़, एलिफ, एल्स का प्रैक्टिस कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रैक्टिस कोड रहेगा बेसिक, जिसको देखकर आप एक आइडिया ले पाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाएगी कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और पहले समझते हैं कि क्या कंडीशंस हमारी रहने वाली हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस अपनी रखेंगे, जैसे कि पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है वो हमारा मेल है या फीमेल है। ठीक है, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो हमारे स्कूल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड रहेगा, स्कूल के स्टूडेंट जो रहते हैं उनसे रिलेटेड रहने वाला है। अब देखिए होगा क्या कि हम स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट का जो जेंडर है और कहते हैं उसका जो हॉबी है उसके रिलेटेड उसको देखते हुए हम ये चेक करेंगे कि क्या उसको फ्री पीरियड में कहाँ पर उसको होना चाहिए। जैसे कि एक हम यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन दे देते हैं, एक हम ग्राउंड का ऑप्शन दे देते हैं और एक हम ऑप्शन दे देते हैं क्लासरूम का। ठीक हो गया। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास कि आपका जो स्टूडेंट है वो इन 3 में से एक जगह पर रहने वाला है। ठीक है, बट क्यों ये यहाँ पर रहेगा, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में रहेगा तो वो क्यों रहेगा, क्या कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो देखिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन लाइब्रेरी में रहने की ये होनी चाहिए कि उसका जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो उसकी सेकंड कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि उसका किसी भी गेम्स में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का किसी गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसको लाइब्रेरी में भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि लाइब्रेरी में आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप खेल तो सकते हैं नहीं, खेलने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ अगर उसका गेम्स में इंटरेस्ट है, तीसरा अगर उसका गेम्स में इंटरेस्ट है और साथ ही साथ उसका होमवर्क कंप्लीट है, होमवर्क या क्लासरूम जो भी आप कह सकते हैं, वो अगर उसका कंप्लीट है तो हम उसको क्या करेंगे, ग्राउंड में भेजेंगे। तो उसके हिसाब से उसको वहाँ पर गेम्स खेलने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एज मैटर करती है कि वो किस एज ग्रुप का है। अगर जो बच्चा है वो छोटे क्लास का है तो हम उसको कुछ ऐसा गेम खिलाएंगे जो कि ग्रुप में खेला जा सकता है, जैसे कि फुटबॉल हो गई। और अगर एज ग्रुप बड़ा है जैसे कि 9, 10, 11 हो गए तो हम उसको क्रिकेट यहाँ पे खेलने के लिए दे देंगे। ठीक है, और अगर गर्ल्स होंगी तो वो क्या करेंगी, बैडमिंटन खेल सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये कंडीशन रहने वाली है। तो हम अगर अपनी पहली कंडीशन देखें तो हमारी पहली कंडीशन क्या हो सकती है, हमारी पहली कंडीशन हो सकती है कि जो बच्चा है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। हमारा जो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या है, वो मेल है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो क्या है, एज ग्रुप जो होना, सॉरी उसकी जो स्टैंडर्ड है जिस क्लास में वो पढ़ता है वो क्या होनी चाहिए, 9th से अबव होनी चाहिए। ठीक है, और एक और कंडीशन हम यहाँ पे रख देते हैं कि उसका जो होमवर्क है उसका वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 कंडीशंस चेक कर रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स लिख चुके हैं, इन वेरिएबल्स में हम क्या करने वाले हैं, डेटा स्टोर करने वाले हैं। देखिए पहला वेरिएबल क्या है, पहला वेरिएबल में हम नेम लिखने वाले हैं, यूज़र का नेम। सेकंड में आएगा उसका जेंडर। ठीक है, मेल या फीमेल में वो सिर्फ कैरेक्टर देगा, या तो एम देगा या तो एफ देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वो कैपिटल एम या स्मॉल एफ या कैपिटल एफ कुछ भी दे सकता है। तो उसको हम यहाँ पे टैकल करेंगे, वो जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स लवर में येस और नो लिखेगा, तो यहाँ पे भी सेम चीज़, कैपिटल स्मॉल हो सकता है, उसको भी देखेंगे हम। और स्टैंडर्ड जो हमारा यहाँ पे रहेगा, स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे हम क्लास क्यों नहीं लिख रहे हैं, जैसे हम क्लास पूछ रहे हैं उससे, बट स्टैंडर्ड करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास जो होता है वो कीवर्ड होता है। ठीक है, इसलिए वो कीवर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड नाम का एक वेरिएबल बना दिया। आप इसको एसटीडी करके बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप पूरा लिखें। तो वेरिएबल्स यहाँ पे हमने बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम अपने जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हाँ, हम वर्क कंप्लीट है या नहीं है वो पूछना भूल गए बच्चों से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम पहला इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो कि हम ये चेक करेंगे, जो हमने पहली कंडीशन अभी अभी लिखी है कि उसका वर्क कंप्लीट है या नहीं है, और वो जो है वो खेलना चाहता है नहीं चाहता है, तो ये चीज़ हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि उसका वर्क कंप्लीट हो। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट का वर्क कंप्लीट नहीं है तो हम उसको क्लास में ही रोक कर उससे कहेंगे कि आप इसको वर्क कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर हम अपनी पहली कंडीशन लिख चुके हैं। यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट से ये पूछ रहे हैं कि आपका वर्क अगर कंप्लीट नहीं है, देखिए जो वर्क कंप्लीट है, अगर आप यहाँ पे वेरिएबल देखेंगे तो ये एक बूलियन क्या है, बूलियन वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर बूलियन
लिटरल हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू होगा इसका मतलब उसका वर्क कंप्लीट है, और फॉल्स हुआ तो इसका मतलब उसका वर्क क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ पे नॉट वर्क कंप्लीट का मतलब है कि इसका वर्क कंप्लीट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है, प्रिंट स्टेटमेंट, ये यहाँ पर आपको आउटपुट में दे देगा। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी है वो है कि अगर इसका वर्क कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इस इफ स्टेटमेंट के अलावा जितने भी स्टेटमेंट आएंगे, ठीक है, वर्क कंप्लीट है तो हमने एल्स में डाल दिया। और हम पूछ रहे हैं कि अगर इस स्टूडेंट का जेंडर जो है वो मेल हुआ, लोअर केस हमने क्यों लगाया हुआ है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, ठीक है। और स्पोर्ट्स लवर में यस, और स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो 8 क्लास से अब का होना चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट जो ये तीन की तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, यानी कि मेल और स्पोर्ट्स लवर होना चाहिए और साथ ही साथ 8 क्लास से अब होना चाहिए, तो वो ग्राउंड में जाके क्या करेगा, क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है। बट अगर वो 8 क्लास से छोटा हुआ, सेम कंडीशन, तो अगर कोई स्टूडेंट मेल होता है और स्पोर्ट्स लवर है और साथ ही साथ में क्या है, स्टैंडर्ड उसका 8 या 8 से नीचे का है, तो वो क्या करेगा, वो ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। क्योंकि क्रिकेट जो है वो हमने 8th क्लास से अब हमने रखा हुआ है कंडीशंस में, तो यहाँ पर हमने फुटबॉल हमने दे दिया। ऐसा ना हो कि दो प्रिंट आउट आपको देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे एलिफ का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इफ का इस्तेमाल करता तो ये क्या करता, ये पहली कंडीशन को चेक करता, अगर ये पहली वाली ट्रू आती है तब भी सेकंड को चेक करता। बट अब इस कंडीशन में क्या है, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू आ जाती है तो ये सेकंड कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम, अगर यही चीज़ फीमेल होती तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अगर उसका जेंडर क्या हुआ, फीमेल हुआ, ठीक है, और स्पोर्ट्स लवर होनी चाहिए, और साथ ही साथ में हमने क्या बोला कि जो क्लास है वो 8 से अबव है, यानी कि 9, 10, 11, 12, तो उनको हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बैडमिंटन खेलने के लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमको देख सकते हैं कि ये जो है, ये दोनों ही कंडीशन अलग अलग हैं और ये दोनों ही एक साथ चेक नहीं होने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, अब थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो स्टैंडर्ड है वो 8th क्लास से नीचे का है, ठीक है, यानी कि 6, 7 ये हो गए, और सेकंड थर्ड वाले भी, और ये स्पोर्ट्स लवर हैं, यानी कि बच्चे स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको फुटबॉल दे देंगे। अब यहाँ पर हम जो चेक कर रहे हैं वो हम जेंडर को चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो स्पोर्ट्स लवर है और 8th क्लास से नीचे है तो वो फुटबॉल ही खेलेंगे, ठीक है, बच्चे, ठीक हो गया। बड़ों को ऐसा नहीं कर सकते हम, जैसे जैसे एज बड़ी हो जाती है, जो मेल होते हैं उनकी जो कहते हैं खेलने का जो तरीका होता है बहुत ही रफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यही सोचिए कि हमने 10th क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के लड़कों को 10th क्लास की लड़कियों के साथ अपने फुटबॉल खेलने को कह दिया, 2-3 लड़कियों के तो दांत तोड़ देंगे लड़के, नहीं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। इस वजह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक भी इस्तेमाल करा हुआ है, कि जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स लवर है ही नहीं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, किसी भी जेंडर के हों, अगर उन्हें स्पोर्ट्स खेलना ही नहीं है, उनका वर्क भी कंप्लीट है, तो वो कहाँ जाए, ठीक है। आप सोचिए, ऐसा बच्चा जिसने सारा काम कंप्लीट कर रखा है क्लास का, ठीक है, और वो स्पोर्ट्स भी नहीं खेलना चाहता, वो ग्राउंड में नहीं जाना चाहता, तो हमें क्या चेक करना चाहिए, क्या मेल है फीमेल है, नहीं, हमें उसको लाइब्रेरी भेजना है, ठीक है। लाइब्रेरी किसी भी क्लास का बच्चा जा सकता है, किसी भी जेंडर का जो स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी में जा सकता है। तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है कि क्या वो स्पोर्ट्स लवर है या नहीं है, तो हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी है कि क्या जो हमारा स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स लवर है या नहीं है। अगर वो स्पोर्ट्स लवर नहीं है तो हमने डायरेक्टली उसको क्या करा हुआ है, हमने कहा आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। कि देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन से हमारा काम बन गया है, ठीक है। तो हमको ये नहीं करना है, हमें ज़बरदस्ती सारी कंडीशंस नहीं लगानी है, ज़बरदस्ती हमने कुछ ऐसा नहीं लगाना है जिसको देखकर खाली हमारा कोड क्या हो रहा है, लेंदी हो रहा है, ठीक है। हमने लेंदी नहीं करना अपना कोड, अपने कोड को छोटे से छोटा करना है। तो जितना हो सके उतना आप लिखेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। वरना आप क्या करते, ये तीनों कंडीशन के लिए 3 इफ या 3 एलिफ लगाने की कोशिश करते, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर जो आपने पढ़े हुए हैं उसका आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करना करेंगे उतना ही आपको वो समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इफ़ नॉट वर्क कंप्लीट, अब यहाँ पे मैंने बुलियन का इस्तेमाल करा है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बुलियन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्टली इसको नॉट या इज में आप चेक कर सकते हैं, आपको इक्वल टू करके लगाने की ही ज़रूरत नहीं है। बट अगर हाँ, मैं इसमें लिख सकता था कि इक्वल टू ट्रू, या फिर इक्वल टू फॉल्स, या फिर मैं इसकी जगह भी लिख सकता था कि इफ़ वर्क कंप्लीट इज़ फॉल्स, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता ये तब भी सही होता है कि वर्क कंप्लीट फॉल्स है तो वो काम करेगा, कंप्लीट करेगा, और अगर ट्रू हुआ तो वो एल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये छोटा सा बेसिक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप
ज़रूरी नहीं है आपने यही लिखना है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जो लिखना चाहें, आप इसको कितने ही तरीके से इसको घुमा सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ चलाना चाहते हैं, ठीक है, कि आप चाहते तो हैं कि पहली कंडीशन चले, बट आप ये नहीं चाहते कि सेकंड कंडीशन भी उसके साथ ही रन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलिफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं पे कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फीडबैक बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, आप फीडबैक दे सकते हैं कि क्या मुझे वीडियोस में सही करना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।